जैसे ही हमें पता चला सम्राज्ञी बीमार हैं तो हम आपके लिए खुद यहाँ पर दलिया लेकर आए हैं। लीजिए खाइए। आप खा क्यों नहीं रहे? क्या इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें जहर मिला हुआ है? सम्राट की बातें सुन मोगदन एकदम घबरा गया था, पर फिर भी खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, जहर? भला ये दास ऐसा कोई अंदाजा कैसे लगा सकता है? कैसे सोच सकता है? आप तो खुद को एक उपपत्नी के दर्जे से भी नीचे दे गए, खुद को दास बुला रहे हो। वैसे आप पहले से ही मंदबुद्धि थे, पर कुछ दिन बिस्तर में पड़े रहने के बाद लगता है कि आप और मंदबुद्धि हो गए हो। अगर दलिये में कोई जहर नहीं है तो जल्दी से खाइए ना। सम्राट ने बेहद इज्जत के साथ मोगदन की बेइज्जती की, पर खैर मोगदन अंदाजा लगा सकता था कि हो सकता है कि इस दलिये में जहर हो, पर फिर भी वो सम्राट की बात टाल नहीं सकता। वो एक ही नवाला खाता है कि उसके हाथ से कटोरा गिर जाता है और वो खून की उल्टियां करनी शुरू कर देता है। मोगदन कहता है, मेरा गला जल रहा है, मेरा गला बहुत ज्यादा जल रहा है। फिर वो सम्राट की तरफ हाथ बढ़ा कहता है, मुझे बचा लो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लो। माँ, माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मोगदन ने सम्राट के पैर पकड़े हुए थे। सम्राट कहता है, अगर तुम्हें उनकी इतनी याद आ रही है तो जाओ, जाकर मिल आओ। मोगदन रोते हुए कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ पर मिल नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें छुपा कर रखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो वो मेरी माँ को मार देंगे। मुझे अपने पिता से डर लगता है, मुझे प्रधानमंत्री से डर लगता है और मुझे सम्राट से भी डर लगता है। मुझे यहाँ की हर एक चीज से डर लगता है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मोगदन फूट फूट कर रोते हुए बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आती है तो वो अपने बिस्तर में अपने कमरे में था। इतने में उसकी दासी आकर कहती है, सम्राज्ञी आप उठ गए, आप 3 दिनों से बेहोश थे। मोगदन कहता है, ओ तो फिर इस समय के दौरान जो सम्राट को खाना पेश किया गया, वो? दासी बताती है कि वो सारा खाना सम्राट ने खुद खाया। ये बात सुनकर मोगदन थोड़ा असहज हो जाता है और मन में कहता है, अगर सम्राट की मृत्यु हो गई तो मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं, प्रधानमंत्री अपने छोड़े हुए बेटे का इस तरह से सफाया करेगा कि कोई चूहा भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। तो फिर मेरी बेचारी माँ, मैं इस तरह से बैठा नहीं रह सकता। मोगदन अपना कम्बल उठाकर फेंक देता है और उठकर कहता है, मुझे सम्राट को मिलने जाना ही होगा। मोगदन के पहुंचने से पहले ही वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुका था, पर सही समय पर मोगदन उसे आवाज लगा रोक देता है। पिताजी, क्या आप कृपया मुझे दे सकते हैं जो भी आपने पकड़ा हुआ है? अब से आपके यानी कि अपने पिता की जगह मैं महाराज के लिए सभी दवा और चीजें लेकर जाऊंगा। प्रधानमंत्री ट्रे पकड़ाते हुए कहता है, क्यों नहीं, एक सम्राज्ञी ही है जो जानती है कि मैं कितनी शिद्दत और दिल से सम्राट की सेवा में लगा हुआ हूँ। अच्छे से काम को पूरा करना और भूलना मत, तुम्हारा इनाम तुम्हारी माँ है। जाते हुए प्रधानमंत्री मोगदन को धमकाता है। मोगदन अंदर आता है और मन में कहता है, इसकी हालत कितनी तरस योग है। सम्राट बेहोशी में अपनी माँ को पुकारता है। मोगदन मन में कहता है, सम्राट ने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया और जल्द ही उसके पिता भी उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। आपके और मेरे हालातों में ज्यादा अंतर नहीं है, पर अभी के लिए मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। ये दवा जहर के असर को कम कर देगी। अब से मैं आपको इसी तरह से चोरी छिपे रोज दवा लाकर दूंगा। कुछ दिनों तक मोगदन ऐसे ही करता रहा। वो अपने कपड़ों में दवा छुपा कर जाता और सम्राट को चोरी से दे उसका मुंह पोंछकर चला जाता। मोगदन मन में कहता है, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पिता ने अभी तक मुझे पकड़ा नहीं और सम्राट की भी हालत सुधर रही है। आज फिर से मोगदन दवा की शीशी निकालता है और एकदम से सम्राट उसका हाथ पकड़ कहता है, ये क्या है? ये दवा है ना? हमारी जान बचाने के पीछे आपका क्या मकसद है? जिसने आपको जहरीला खाना दिया वो हम थे। क्या आपको आभास नहीं हुआ? क्या ये सब करने के लिए भी आपके पिता ने आपको आदेश दिया है? सम्राट अजीब तरीके से हंसता है और मोगदन की कलाई को और भी कसकर पकड़ देता है, जिस कारण उसे दर्द हो रहा था। वो कहता है, आपकी अच्छी सेहत मेरे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं इस दास के जिंदा रहने के लिए। सम्राट कहता है, सच बोलो, इस सम्राट के 1-2 दिन ज्यादा जी लेने से तुम्हें क्या लाभ? इतने में घोषणा होती है कि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। मोगदन मन में कहता है, अचानक से ये यहाँ क्यों आ गए? प्रधानमंत्री फिर से खाने से सारा मेज भर देता है और कहता है कि वो ये सब कुछ महाराज के लिए लाया है। इस सब को खाने के बाद सम्राट, आपकी सेहत में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। सम्राट जानता था कि खाने में जहर है, इसलिए वो खाने से झिझक रहा था। मोगदन ये बात जानता था,
इसलिए सम्राट के मुंह में जाने वाले निवाले को वो अपने मुंह में ले लेता है। ऐसे सम्राट से छीनकर खाने वाली बात पर पर्दा डालते हुए मोकदन मुस्कुराकर कहता है, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं सबके हिस्से का खाना खा जाता हूँ। जब मुझे भूख लगी हो मैं बिल्कुल नहीं सोचता। और मन में कहता है कि सम्राट की हालत सुधर रही है और अगर वो दोबारा से जहर खाएंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। थोड़ी देर के बाद मोकदन खून की उल्टी करता है। सम्राट घबरा कर रोते हुए कहता है, हम अपने भाग्य से कभी नहीं भाग पाएंगे। आपका और हमारा जीवन एक जैसा ही है। शायद एक मक्खी का जीवन भी हमसे लंबा हो, पर आज जो आपने हमारे लिए किया है हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। हमारे पास इतनी ताकत तो है कि हम आपकी एक इच्छा पूरी कर सकें। बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है। ये बात सुनकर मोकदन को अपनी माँ की कही बात याद आती है कि वो चाहती थी कि मोकदन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। तो मोकदन कहता है, तो फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ। और यहीं पर शुरुआत होती है मोकदन और सम्राट की नज़दीकियों की। सम्राट अपनी कही बात पर खरा उतरता है और मोकदन को खुद पढ़ाना शुरू करता है। मोकदन एक कविता पढ़ रहा था। कविता पढ़ते पढ़ते उसके मन में आता है, जब फूल जोबन पर आता है तो भंवरे उसकी सराहना करते हैं और उनके बालों में खूबसूरत प्यूनिक्स हेयर पिन लगाते हैं। पर मैं इस आनंद का अनुभव कभी नहीं कर पाऊंगा। किसी से सच्चे दिल का रिश्ता और दोनों तरफ से प्रेम और स्नेह। सम्राट देखता है कि मोकदन उलझा हुआ है तो वो उसकी पढ़ने में मदद करना शुरू कर देता है। कविता के बारे में समझाते समझाते सम्राट कभी मोकदन के हाथ और कभी उसके बालों को छूता है। कविता एक लड़के और लड़की का प्रेम कैसे शुरू हुआ, उनकी शादी कैसे हुई, इस सब पर आधारित थी। एकदम से सम्राट मुस्कुराकर मोकदन का हाथ पकड़ कहता है, देखा जाए तो हम भी तो शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, हमें भी एक साथ लाल लालटन जलाने चाहिए। लाल लालटन की परंपरा पुरातन समय से चली आ रही है, जिसका अर्थ होता है सुहागरात, क्योंकि सुहागरात के समय पुरातन समय में लाल लालटन जलाए जाते थे। मोकदन ये सुनकर थोड़ा शर्मा और घबरा जाता है तो सम्राट हंसते हुए कहता है, आप इस तरह से घबरा क्यों गए? चिंता मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हो या कल, हम आपकी इच्छा के बिना आपके इस अनमोल शरीर को कभी नहीं छुएंगे। मोकदन मन में कहता है, सम्राट अचानक से ये बात कहाँ ले गए? सम्राट मोकदन के पीछे आ उसके हाथों को पकड़ कहता है, वैसे क्या ऐसा कोई सम्राट होगा जिसकी उम्र इतनी हो गई हो पर अभी तक उसने कभी किसी लड़की की कलाई न पकड़ी हो? अगर हम इसी तरह से मर गए तो पक्का कुंवारा भूत बन जाएंगे और भूत बनने के बाद हम पक्का आपके पिता को परेशान करेंगे। क्या आप इन सब कामों में हमारा साथ दोगे? सम्राट अपनी मौत को लेकर मजाक कर रहा था और मोकदन चिंता कर रहा था कि सम्राट उसके बहुत नजदीक है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। आपका दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है, हमें जानने की इच्छा हो रही है। वैसे सोचा जाए तो अगर आपके मन से नफरत निकल जाए तो वही व्यक्ति एकदम अलग लगने लग जाता है। वैसे क्या हम भी अब आपको अलग लगने लग गए हैं? मोकदन कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो सम्राट हंसने लग जाता है। मोकदन आंखें खोलकर देखता है तो सम्राट उसे कहता है, जल्दी करो और इसे खत्म करो। राजकुमार मोकदन का हाथ नहीं छोड़ता और उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। इतने सम्राट की बाहों में रहकर इतने प्रेम परिपूर्ण प्रसंग को पढ़ते हुए मोकदन थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।